एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होता है जहाँ हिल ईस्टर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, कैन आई बी विद यू। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईस्टर बहुत रो रहा होता है। हिल उसे शांत करवाता है। ईस्टर पूछता है कि अब क्या होगा, क्या हम कभी एक दूसरे से मिल भी पाएंगे, एक दूसरे का चेहरा देख भी पाएंगे। तो हिल बोलता है हाँ ज़रूर देखेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरा इंतज़ार करना। फिर हम ईस्टर को उसके कैफ़े में देखते हैं। वो वहाँ हिल का वेट कर रहा होता है, बट हिल नहीं आता है और ना ही वो ईस्टर का कॉल उठाता है। फिर ईस्टर हिल का नंबर ब्लॉक कर देता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ईस्टर हिल को मना कर देता है। उसके बाद हिल स्माइल करने लग जाता है। तो ईस्टर पूछता है कि क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। हिल बोलता है जब मैंने तुमको कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ तो वो मैं तुम्हें बता रहा था, तुमसे पूछ नहीं रहा था। ईस्टर बोलता है ये कैसा मजाक है। हिल बोलता है ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। हिल ईस्टर को अपने पास खींचता है और बोलता है मैंने तुमको अपना मान लिया है। थोड़ी देर बाद वो पूछता है ईस्टर से कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। ईस्टर बोलता है हाँ लगी है। तो हिल बोलता है चलो ठीक है फिर कुछ खाते हैं और आज का बिल मैं पे करूँगा। वो बारिश में बाहर निकलने लग जाता है। ईस्टर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बारिश हो रही है अभी। हिल स्माइल करता है और ईस्टर को बारिश में खींच के भगाने लग जाता है। दोनों स्माइल करते हैं और भागने लग जाते हैं बारिश में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम माई होता है। वो थानमेल्ड के पास जाती है। थानमेल्ड वही लड़की है जो ईस्टर से मिलने गई थी और हिल के बारे में उसने पूछा था। इसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं इसको आगे थान ही कहकर एड्रेस करूँगी। माई जब थान को देखती है तो उससे हिल के बारे में पूछती है। तो थान बोलती है वो तो यूनियन में होगा ना। तो माई बोलती है मुझे बहुत अर्जेंट काम है हिल से। तो थान बोलती है कि तुम मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगी कि वो तुमसे बात कर ले। ये सुनकर माई बहुत खुश हो जाती है और वो थान को थैंक यू बोलती है और चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिल्म को देखते हैं। फिल्म के पास थान आती है और वो हिल के बारे में पूछती है। फिल्म बताता है कि वो तो यहाँ नहीं है। फिर वो खुद से ही बोलता है बट वो बहुत मज़े कर रहा होगा। थान पूछती है मज़े, वो अकेले ही गया है ना। फिल्म बताता है अरे नहीं, वो तो यूनियन के एक जूनियर के साथ गया है। थान पूछती है ये क्या वही लड़का है जिसकी पोस्ट हिल ने डाली थी। तो फिल्म बोलता है हाँ और पूछता है तुम क्या जानती हो इसे। तो थान मना कर देती है। थान पूछती है कि हिल कब तक आएगा। तो फिल्म बताता है कि मुझे ये बात नहीं पता बट मैं हिल को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम आई थी और उसे बोल दूंगा कि वो तुम्हें कॉल करे। थान कहती है अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही कॉल कर लूँगी। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी फिल्म उसे रोकता है और पूछता है कि तुम और हिल एक ही स्कूल में थे ना। तो थान हाँ बोलती है। तो फिल्म पूछता है तुम क्या किसी ईस्टर नाम के लड़के को जानती हो। तो थान बोलती है हाँ ये हमारे साथ सेम ही हाई स्कूल में था। तो फिल्म बोलता है अच्छा, मेरे को तो लग ही रहा था। तो थान पूछती है क्या मतलब। तो फिल्म बोलता है कुछ नहीं, बस इन दोनों को देख के लगता था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर थान फिल्म को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो हिल को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है। हिल बोलता है कि मैं बाहर हूँ। थान बताती है कि मुझे माई मिली थी और माई ने कहा आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है उसे तुमसे, तो तुम क्या उससे आज मिल सकते हो। तो हिल बोलता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। माई बोलती है कि तुम उसे कॉल कर लेना। हिल बोलता है ठीक है। फिर माई बोलती है इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। हिल जब पूछता है कि क्या बोला तुमने, तो थान अपनी बात बदल देती है और वो कॉल कट कर देती है। उसके बाद हिल ईस्टर से बोलता है चलो चलते हैं। ईस्टर बोलता है अगर तुमको कोई ज़रूरी काम है तो तुम जा सकते हो। तो हिल बोलता है मैं वो काम करने से अच्छा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, वहाँ जाने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ। और तुम्हें पता है वहाँ के केक्स और कोको बहुत टेस्टी होते हैं। ये सुनकर ईस्टर फ़ौरन हाँ बोल देता है और वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है चलो चलते हैं। हिल बोलता है तुम बहुत क्यूट लगते हो जब तुम जिद नहीं करते हो। इसके बाद हम ईस्टर और हिल को उसी प्लेस पर देखते हैं। हिल ईस्टर का हाथ पकड़ के उसे कार से उतारता है और दोनों अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद ईस्टर देख रहा होता है कि उसे क्या ऑर्डर करना है और हिल ईस्टर को देख रहा होता है स्माइल के साथ। हिल पूछता है कि तुम्हें यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा। तो ईस्टर बोलता है कि अच्छा लगा। फिर हिल पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ईस्टर बोलता है हाँ। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो ऑर्डर करने में बिजी था। हिल बोलता है आखिर तुमने बोल ही दिया। तो ईस्टर शॉक होकर उसे देखता है और बोलता है मैंने ये रेस्टोरेंट के बारे में कहा था। हिल बोलता है मैंने भी रेस्टोरेंट के बारे में ही पूछा था। फिर वो बोलता है क्या मैं मदद करूं ऑर्डर करने में तुम्हें। तो ईस्टर हाँ बोलता है। फिर ईस्टर हिल से इंस्टाग्राम के पोस्ट के बारे में पूछना चाहता था बट वो नहीं पूछता है।
जिस पर हिल बोलता है मैं सीरियस हूँ उस पोस्ट को लेकर, और साथ ही उसके लिए जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास करो। ईस्टर बात को अवॉइड कर देता है और हिल उसे स्माइल करके देखता है। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे जोन्हा आता है। जोन्हा हिल को देखता है और फिर वो उसके पास जाता है। पहले तो वो दोनों को देखता है और फिर हिल से पूछता है कि कौन है ये। हिल बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोन्हा बोलता है कि क्या मेरे को भूख नहीं लग सकती है, क्या मैं रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता हूँ। फिर वो ईस्टर को देखकर बोलता है कि ये कौन है। तो हिल बोलता है ये मेरा एक जूनियर है जिसको मैं डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर तो ईस्टर के होश ही उड़ जाते हैं और जोन्हा बोलता है अच्छा ये तो बहुत क्यूट है। हिल बोलता है ईस्टर को कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो। जोन्हा बोलता है क्यों, मैंने क्या कोई गलत बात कहा है। उसके बाद फिर जोन्हा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ईस्टर पूछता है कि ये क्या तुम्हारा फ्रेंड है। तो हिल बोलता है हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम जोहान है। तो ईस्टर शॉक होकर बोलता है अच्छा तो यही है वो। तो हिल बोलता है तुम क्या जानते हो इसको। तो ईस्टर बोलता है इसको तो सभी जानते हैं और सब इसके बारे में बात भी करते हैं, ये बहुत फेमस है। तो हिल बोलता है कि वो लोग क्या बात करते हैं इसके बारे में। तो ईस्टर बताते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत हैंडसम है। हिल पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा। ईस्टर बोलता है कि ये काफ़ी हैंडसम है। तो हिल अपने बारे में पूछता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ। तो ईस्टर स्माइल करता है और बोलता है खाना खाओ ठंडा हो रहा है। खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हिल पूछता है तुम्हें केक कैसा लगा। तो ईस्टर बोलता है काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद है। हिल बोलता है तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद। तो ईस्टर बोलता है हाँ, और पूछता है तुम्हें क्या याद था मेरा फेवरेट डिश। हिल बोलता है मैं कुछ नहीं भूला तुम्हारे बारे में, मुझे सब कुछ याद है तुम्हारे बारे में। उसके बाद ईस्टर कार में बैठ जाता है। जब वो दोनों ईस्टर के ड्रॉम पर पहुंचते हैं तो ईस्टर उतरने लगता है। तभी हिल उसको रोकता है और बोलता है कल यूनियन में मिलते हैं और तुम मेरे को प्लीज़ अवॉइड मत करना। ईस्टर हाँ बोलता है और फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और उससे पुरानी बातें याद आती हैं। उसके बाद जब ईस्टर रूम में पहुंचता है तो नॉर्थ पूछता है कहाँ थे तुम। ईस्टर बोलता है मैं डिनर पे गया था। नॉर्थ बोलता है क्या तुम हिल के साथ गए थे, क्या तुम डेट पे गए थे, कैसा था डेट। तो ईस्टर बोलता है कौन सा डेट, वो कोई डेट नहीं था। उसके बाद ईस्टर अपने कैमरे में हिल की फ़ोटोज़ देखने लग जाता है। नॉर्थ पूछता है तो हिल तुम्हें डेट कर रहा है। ईस्टर बोलता है हाँ शायद। नॉर्थ बोलता है अगर लोगों को पता चला कि वो तुमको डेट कर रहा है तब तो वो बहुत रोएंगे क्योंकि उन लोगों के दिल ही टूट जाएंगे। ईस्टर बोलता है हाँ मुझे इसी बात की तो टेंशन है कि इतने सारे लोग हैं बट वो मेरे को क्यों डेट कर रहा है, कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। नॉर्थ बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम, वो ऐसा क्यों करेगा, पहले तुमको अपने प्यार में गिराएगा उसके बाद तुमको छोड़ देगा। ईस्टर बोलता है हाँ शायद, किसे पता। नॉर्थ बोलता है ये ज़्यादा हो गया, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो उसे डायरेक्टली बोल दो ना। तो ईस्टर बोलता है मैंने बोला था। नॉर्थ बोलता है अच्छा। तो वो रुका नहीं। ईस्टर बोलता है हाँ, और उसके बाद फिर वो शावर लेने चला जाता है। नॉर्थ बोलता है अरे मेरी बात पूरी भी नहीं हुई। उसके बाद हम हिल को उसके घर पे देखते हैं। वो अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड और ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछता है और काफ़ी इमोशनल लग रहा होता है। बात करते करते वो अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। तो हिल के पापा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम जाके उनसे मिल लेना। हिल पूछता है आपने उनको माफ़ कर दिया। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ मैंने माफ़ कर दिया है। थोड़ी देर वो बात करते हैं, उसके बाद फिर हिल कॉल कट कर देता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हिल अपना फ़ोन देख रहा होता है, तभी उसके पास तौनफा आता है और पूछता है कल तुम पूरे दिन कहाँ थे। तो हिल बोलता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो, क्या तुम शांत बैठ सकते हो। तौनफा बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। हिल वही फ़ोटो जो उसने बारिश के टाइम खींची थी वो अपलोड कर रहा था। तभी उसके पास थान आती है और वो पूछती है कि क्या तुमने माई से बात कर लिया। हिल बोलता है मैं आज उससे मिलूँगा। फिर वो पूछती है कल तुम कहाँ गए थे। हिल बोलता है कल मैं एक जूनियर के साथ गया था, उसे कुछ फ़ोटोज़ लेनी थी तो मैं इसीलिए उसके साथ गया था। थान वहाँ से चली जाती है। तौनफा पूछता है अच्छा तो तुम कल एक जूनियर के साथ गए थे उसको फ़ोटोज़ खिंचवाने। हिल बोलता है कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। थान को हम कुछ लड़कियों के पास देखते हैं। वो हिल का पोस्ट थान को दिखाती है और पूछती हैं ये कौन है, तुम जानती हो। थान मना कर देती है। फिर हम हिल को माई के पास देखते हैं। माई हिल को बिठाती है और पूछती है कि कल तुम कहाँ थे। हिल बोलता है कल मेरा एक अपॉइंटमेंट था। माई बोलती है अपॉइंटमेंट था या तुम डेट पे गए थे। तो हिल बोलता है तुम्हें कुछ काम था मेरे से। माई फिर काम के बारे में बात करने लग जाती है और बताती है ये वही प्रमोशन वीडियो है जिसके बारे में हमने बात किया था। हिल बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। तो माई बताती है मुझे ये वीडियो बनाने के लिए हर एक फैकल्टी से एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए।
मेडिकल फैकल्टी से, क्या तुम आ सकते हो? तो हिल मना कर देता है। माई रिक्वेस्ट करने लग जाती है तो हिल बोलता है, क्या तुमने जॉनहा, अर्थित और तोनफा से बात की? माई बताती है, तुम उनकी तो बात ही मत करो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो जॉनहा के पास जाती है तो जॉनहा बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तो जॉनहा उसे टास्क देता है कि अगर तुमने ये बॉल बास्केट में डाल दिया एक बार तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। माई बहुत ट्राई करती है बट उससे नहीं होता है। जॉनहा बोलता है कि तुम बहुत बुरी हो इसमें, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। माई रोते रोते बोलती है, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद हम माई को तोनफा के पास देखते हैं। माई के कुछ बोलने से पहले ही तोनफा बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ। माई बोलती है, अच्छा तुम मेरी बात तो सुनो, अगले हफ्ते। वो इतना ही बोलती है, तब तक तोनफा कहते हैं, अगले हफ्ते बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। माई बोलती है, तुम इतना बिजी क्यों हो? तोनफा उसे सॉरी बोलता है और एक सैड सा फेस बनाता है। उसका चेहरा देखकर माई बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं किसी और को देख लूँगी। फिर तोनफा स्माइल करता है और उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद हम माई को अर्थित के पास देखते हैं। माई बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। बट हम देखते हैं अर्थित तो सो रहा होता है। माई बोलती है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस स्क्रिप्ट में देखकर एक इंटरव्यू देना है, मुझे पता है तुम कर सकते हो। और जब वो अर्थित को देखती है तो उसे पता लगता है कि अर्थित तो सो रहा है। वो बोलती है, तो क्या इतने देर से मैं बकवास कर रही थी, तुम तो सो रहे हो, तुमने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। हम हिल को देखते हैं। वो हिल से बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि बस तुम ही एक मेरा आखिरी सहारा बचे हो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी सारी उम्मीदें टूट जाएगी, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ये सब सुन के हिल को हाँ ही बोलना पड़ता है। माई तो खुश हो जाती है बट हिल का मुंह लटक जाता है। फिर माई हिल से पूछती है, तुम क्या किसी को जानते हो जो फोटोज़ लेता हो, क्योंकि मुझे बिहाइंड द सीन की फ़ोटोज़ खिंचवानी है। ये सुनकर हिल खुश हो जाता है। बोलता है, मैं जानता हूँ किसी को जो फ़ोटोज़ ले सकता है। फिर माई थैंक यू बोलती है। उसके बाद हम ईस्टर को देखते हैं जो अपने फ़ोन में देखकर चिल्ला रहा होता है। नॉर्थ पूछता है, क्या हुआ? तो ईस्टर उसे हिल की पोस्ट दिखाता है, जिस पर नॉर्थ बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा फेस थोड़ी ना दिख रहा है इसमें। फिर वो ईस्टर को बोलता है कि ये पोस्ट देखकर तुम गुस्से में नहीं हो, तुम ब्लश कर रहे हो। ईस्टर फिर कुछ नहीं बोलता है, वो ब्लश ही कर रहा होता है। तो नॉर्थ बोलता है, देखो तुम डिनाई भी नहीं कर रहे हो। तब ईस्टर बोलने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ पूछता है, तुम ठीक क्यों नहीं लग रहे हो इस बात से? तो ईस्टर बोलता है, ये बहुत अजीब सा लगता है। नॉर्थ पूछता है कि कैसे अजीब लगता है? तो ईस्टर बोलता है, पता नहीं मुझे। नॉर्थ बोलता है, इसलिए उसने तुम्हारे फेस की फ़ोटो नहीं डाली है। ईस्टर बोलता है, क्यों? तो नॉर्थ बोलता है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कैसा फील कर रहे हो। वो पक्का वेट कर रहा होगा ताकि तुम अपनी फीलिंग को लेकर श्योर हो जाओ और तब वो ये पब्लिक कर देगा। ईस्टर बोलता है, पब्लिक? नॉर्थ, तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए। नॉर्थ बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहता हूँ, बस तुम ही ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो ईस्टर बोलता है, वो बस इसीलिए ये सब कर रहा है ताकि वो मेरा विश्वास जीत ले। नॉर्थ बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ भी तो गलत नहीं है उसमें, तुम थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाओ। इससे बोलता है, मैं ओपन माइंडेड नहीं हो सकता, पास्ट में मुझे बहुत दुख मिले हैं। नॉर्थ बोलता है, कब और कैसे? तो इससे बोलता है, जब मैं हाई स्कूल में था। नॉर्थ शॉक होकर बोलता है, हाई स्कूल में? तो ईस्टर बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं और हिल सेम स्कूल में थे, तो हम बहुत बार एक दूसरे से मिलते थे, जिस कारण मैं उसके प्यार में पड़ गया, बट वो मेरी बहन को पसंद करता था। तो नॉर्थ बोलता है, क्या? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिल ईस्टर के कैफ़े में काम कर रहा होता है। मेरी मॉम को तुम्हें पे करना चाहिए। हिल बोलता है, तो क्या मुझे कोकोनट केक्स फ्री में मिल सकते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए? ईस्टर की मॉम हाँ बोल देती है। तो ईस्टर बोलता है, तुम्हें सिर्फ कोकोनट केक ही नहीं मिलने चाहिए, तुम्हें ये कोकोआ भी मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है। हिल वो ट्राई करता है और फिर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम इम्प्रूव कर रहे हो। ये सुनकर ईस्टर बोलता है, बट मैंने तुम्हें कभी भी अपना कोकोआ पिलाया है क्या? तभी हिल की छोटी बहन क्रिसमस वहाँ आ जाती है और हिल को देखकर वो शर्माने लग जाती है, साथ ही ईस्टर को इशारे करती है। तो ईस्टर समझ जाता है और फिर वो हिल को बोलता है कि हिल, क्या तुम मेरी बहन की मदद करोगे उसके होमवर्क में? हिल मान जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। नॉर्थ बोलता है, ये मत बोलना कि तुम मैच मेकर थे तुम्हारी बहन के और हिल के। ईस्टर हाँ बोलता है। तो नॉर्थ पूछता है, तो क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? ईस्टर बोलता है, नहीं। नॉर्थ बोलता है, ठीक है, मैं अब समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। अच्छा, जब तुम हाई स्कूल में थे तो हिल ने कोई हिंट या सिग्नल या इशारे दिए थे कि वो तुम्हें पसंद करता था? ईस्टर बोलता है, नहीं, वो तो सबके साथ अच्छा था,
वो बहुत काइंड था और सबकी मदद करता था। नॉर्थ बोलता है सबकी? तो ईस्टर बोलता है हाँ। अच्छा तो तुम क्या मूव ऑन कर पाओगे? ईस्टर हाँ बोलता है और कहता है कि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा और मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो वो भी मेरे से बात नहीं करेगा, अगर वो सीरियस नहीं होगा तो, और वो खुद ही मेरे को छोड़ देगा। तभी नॉर्थ बोलता है बट क्या होगा अगर वो सही में तुम्हारे साथ कमिटेड होना चाहेगा तो ईस्टर साफ साफ मना कर देता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्थ बोलता है तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद हम ईस्टर को देखते हैं कि वो रेडी हो रखा होता है यूनिवर्सिटी जाने के लिए और अपने फोन में क्रिसमस अपनी बहन का नंबर देख रहा होता है। तभी नॉर्थ बोलता है चलो चलते हैं। तो ईस्टर उसके साथ निकल जाता है। ईस्टर नॉर्थ को बोलता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, अब मुझे हेल यूनियन में दिखे या कैंपस में मैं उसे इग्नोर कर दूंगा, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, तो वो भी मुझसे बात नहीं करेगा और वो भी बात बंद कर देगा। कितना अच्छा है ना? वो नॉर्थ से पूछता है। नॉर्थ ईस्टर को दूसरी तरफ घुमाता है और फिर हम देखते हैं हिल को, वो ईस्टर की तरफ ही आ रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।